तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर ऑप्टोमेट्री गवर्नमेंट एग्जाम। सो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, कोई भी स्टेट की हो दोस्तों, सो कैसे उसको प्रिपेयर करना है आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट गाइड देखेंगे। सो स्टेप बाय स्टेप कैसे स्टडी करना है, कौन सा सिलेबस आपको कवर करना है और कौन कौन से स्टडी मटेरियल आपको प्रेफर करना चाहिए। सो तो चलिए ऑप्टोमेट्री गवर्नमेंट एग्जाम की आप भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। तो चलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सो गवर्नमेंट एग्जाम फॉर ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड ऑप्थेल्मिक ऑफिसर्स आर हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा उसमें कंपटीशन होता है और सिस्टमेटिक अप्रोच फोकस स्टडी चाहिए उसमें एंड राइट रिसोर्सेज आपके पास होना चाहिए आर इसेंशियल फॉर सक्सेस। अगर आप एक सिस्टमेटिक अप्रोच बनाते हो, स्टडी कैसे करना है, एक फोकस स्टडी होना चाहिए कि आपको सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं दोस्तों, आपको बेसिक उसमें बेसिक से बेसिक जानकारी उससे लेना पड़ेंगे, तभी आप एक एग्जाम क्रैक कर पाओगे। ठीक है, सो एक सिस्टमेटिक अप्रोच होना चाहिए आपके पास, फोकस एक स्टडी होना चाहिए, फोकस एंड देन राइट रिसोर्सेस होना चाहिए। आप जहां से पढ़ रहे हो एक राइट रिसोर्सेस होना चाहिए दोस्तों आपके पास, वहां पे आपको पूरी जानकारी मिल सके। ठीक है, सो दिस गाइड प्रोवाइड अ कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन फॉर स्ट्रेटेजी। आज हम इस वीडियो में हम कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताएंगे कि आपको कैसे प्रिपेयर होना है एग्जाम के लिए। सो इसमें हम सिलेबस ब्रेकडाउन, इसके पहले भी हमने एक सिलेबस ब्रेकडाउन का वीडियो देखा है दोस्तों कि टेक्निकल सिलेबस में क्या क्या आपको इंपॉर्टेंस होगा, उसके ऊपर ही आपको ज्यादा फोकस करना है। हाई वेटेज सिलेबस आपको पढ़ना होता है, सो उसके ऊपर ही आपको ज्यादा फोकस करना होता है। ठीक है, सो बेसिकली आपको तो पूरा ही सिलेबस पता होना चाहिए दोस्तों, पूरी जानकारी होना चाहिए, बट एट द एग्जाम टाइम आपको जो वो ये देना है, पढ़ाई करनी है, वो हाई वेटेज के ऊपर ही करना है। ठीक है, सो रिकमेंडेड मटेरियल कौन कौन से है, एक्शनेबल टिप्स कैसे होंगी। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो इस वीडियो में हम देखेंगे सो हाउ टू प्रिपेयर गवर्नमेंट एग्जाम, प्रिपेयर कैसे करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जब स्टडी करने बैठोगे दोस्तों, सो सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है कि एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस क्या होगा उसका। हर एक स्टेट का जो सिलेबस होता है वो टेक्निकल सिलेबस सेम ही होता है। सो एग्जाम पैटर्न आपको समझ लेना है, सिलेबस आपको समझ लेना है। सो मोस्ट ऑप्टोमेट्रिक गवर्नमेंट एग्जाम यूजेस एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होते हैं। सब जो भी एग्जाम होते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। सो जो टेक्निकल सेक्शन है, टेक्निकल सेक्शन यानी होता है दोस्तों ऑप्टोमेट्री रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होते हैं उसे हम टेक्निकल सेक्शन कहते हैं। सो वो होता है 80% का। ठीक है, सो आपको जो पढ़ाई करना है इसके ऊपर ज्यादा पढ़ाई करनी है, क्योंकि 80% जो मार्क्स है वो टेक्निकल सेक्शन में रहेंगे, वो रहते हैं ऑप्टोमेट्री एंड ऑप्थेल्मोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट सेक्शन जो होता है उसमें 20% होता है। सो इसमें जनरल नॉलेज, रीजनिंग, इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स के बारे में पूछा जाता है। सो ये अलग अलग स्टेट में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। सो मोस्ट ऑफ जो स्टेट होते हैं उसमें 80% टेक्निकल है एंड 20% इज नॉन टेक्निकल सिलेबस पूछा जाता है। सो डिटेल सिलेबस में हमने ऑलरेडी एक लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है कि कौन सा सिलेबस इंपॉर्टेंट है, फिर भी एक फास्ट रिव्यू देखते हैं। बेसिक मेडिकल साइंस ने आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी के बारे में, बेसिक साइंस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, फिर ऑकुलर एनाटॉमी में आपको आई लीड्स, लैक्रिमल सिस्टम, कंजंक्टिवा, कॉर्निया, लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व्स के बारे में उसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए। इसमें दोस्तों आपको ज्यादा जो फोकस करना होता है, जो वैल्यूज होती है, जो उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, एक साइंटिफिक टर्म होती है, उसको आपको ज्यादा से फोकस करना होता है, और जो सिर्फ पढ़ना नहीं है वो आपको नोट करके रखना है। ठीक है, देन एक्स्ट्राओकुलर मसल एंड विजुअल पाथवे, ये बहुत ही एनाटॉमी एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है दोस्तों। इसके ऊपर हमने एक डिटेल से एक सीरीज बनाई है जिसमें ऑल एनाटॉमिक कवर की गई है। वीडियो के लास्ट में उसकी लिंक दे देता हूँ, वहां से आप वो सब वीडियो देख सकते हो। ठीक है, देन ऑप्टिक्स एंड रिफ्रैक्शन, इसमें हम जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, फिजिकल ऑप्टिक्स, विजुअल ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन टेक्निक्स, इसमें रेटिनोस्कोपी, सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन एंड प्रिस्क्राइबिंग ग्लासेस कैसे करते हैं इसके आपको पढ़ना है। कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में, टाइप ऑफ लेंसेज, फिटिंग, कॉम्प्लिकेशंस, केयर एंड मेंटेनेंस। एक्युलर पैथोलॉजी के बारे में, जो डिसीज, कैटरैक्ट, ग्लोकोमा, कॉर्नियल अल्सर, यूवेआइटिस एंड रेटिनल डिसऑर्डर के बारे में। ठीक है, द ड्रग यूज इन ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी में कौन से ड्रग यूज किया जाते हैं, सो माइड्रेटिक, मायोटिक
एंटी ग्लोकोमा एजेंट्स एंड एंटीबायोटिक, इसके ऊपर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे दोस्तों, हर एक टॉपिक के ऊपर लेक्चर बनाएंगे। सो एक सिंपल टॉपिक से ड्रग्स का, सो उसके ऊपर भी हम एक डिटेल से लेक्चर बनाएंगे। सो आपको ये इंपॉर्टेंस है पढ़ना क्या क्या है। देन क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री में आपको पढ़ना है बाइनोकुलर विजन, अकोमोडेशन, स्क्वींट, लो विजन एंड विजुअल फील्ड। इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको स्लिट लैम्प, केराटोमीटर, टोनोमीटर, ऑप्थेल्मोस्कोप एंड पेरीमीटर, जो जो इंपॉर्टेंस है बड़े बड़े टॉपिक्स है वो आपको कवर करने हैं। कम्युनिटी ऑप्टोमेट्री में आपको विजन स्क्रीनिंग, स्कूल आई हेल्थ, नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में पढ़ना है। सो ये था दोस्तों सिलेबस के बारे में, आपको कौन कौन से सिलेबस को कवर करना है। सो इसके पहले भी वीडियो बनाया है हमने, सो ये फास्ट ले लिया हमने। नाउ दी आपको करना है कलेक्ट स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल। आपके पास पढ़ाई करते समय एक रिकमेंडेड बुक्स होने का है या स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल होना चाहिए। सो प्रिपेयर करना दोस्तों मोस्टली एक खुराना, जो कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्थेल्मोलॉजी है सबने वही प्रेफर करना चाहिए। देन एक खुराना एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई है, पार्सन डिसीज ऑफ द आई है, वो भी आप रेफर कर सकते हो। यश चांद का ऑप्टिक्स एंड रिफ्रैक्शन है ऑप्टोमेट्री का, वो आप रेफर कर सकते हो। क्लिनिकल ऑप्टिक्स है अगेंस्ट फ्रैंक फॉर एडवांस ऑप्टिक्स है दोस्तों, ये आप रेफर कर सकते हो। सो ये सब रिकमेंडेड बुक्स है, आप उनको रेफर कर सकते हो, ठीक है। देन आपको लेना है नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक्स। सो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको आपको रेफर करना है, वो अच्छे से पढ़ना है। वो जब आप वो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे टॉपिक आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे टॉपिक से कैसे होंगे, कैसा रिगार्डिंग पूछा गया है, क्वेश्चन किस टाइप का पूछा गया है, कौन से टॉपिक के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो आपको आइडिया आ जाता है दोस्तों उसका। सो कोई भी एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है, HPSC लो, DHS लो, DMER लो, एम्स, PSC, RRB, ESIC, JSSB, कोई भी अगर आपके पास है तो आप उसको रेफर कर सकते हो। हमारे पास लॉट्स ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, वो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए है, जो हमारे मेंबर है उनको वो अवेलेबल किए जाते हैं। सो देन सेल्फ मेड शॉर्ट नोट्स आपको लेना है। जब भी आप वीडियो देखेंगे या कहाँ से आप स्टडी कर रहे हो बुक से, तो आपको एक उसका फ्लो चार्ट बनाना है, नोट्स लेना है। उसको निमोनिक आपको एक याद रखने के लिए उसको एक वर्ड देना है, उसकी डायग्राम के तहत आपको समझना है कौन सा पार्ट कैसा है, या आपको डिटेल से उसकी जानकारी लेना है, ठीक है। सो आपको शॉर्ट्स नोट्स उसके बनाने होते हैं दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा। आप सिर्फ पढ़ेंगे और उसके बाद उसको भूल जाते हैं। सो आपको नोट्स लेना मत भूलिएगा। ऑनलाइन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं MCQ की, ऑनलाइन जो यूट्यूब के ऊपर या PDF जो भी आपको मिलते हैं वहां से आप ऑनलाइन MCQ प्रैक्टिस करना है दोस्तों, ठीक है। देन थर्ड जो स्टडी स्ट्रैटेजी आपको बनाना है, डेली रूटीन आपको बनाना है कि आपको मॉर्निंग में क्या पढ़ना है, आफ्टरनून इवनिंग में आपको क्या पढ़ना होगा। सो मॉर्निंग आपका फ्रेश माइंड होता है, सो स्टडी कोर सब्जेक्ट को आपको जैसे ऑप्टिक्स, एनाटॉमी एंड पैथोलॉजी ये पढ़ना है, क्योंकि ये वास्ट विषय है। आपको इनको एक बेसिक से शुरू करना होता है, तभी आप इसको समझ पाते हो, ठीक है। सो ये ओरल ऐसा नहीं होता है दोस्तों, इसमें आपको बेसिक से आपको पढ़ना पड़ता है, एनाटॉमी में, पैथोलॉजी एंड ऑप्टिक्स में, तभी आप उसको समझ पाओगे। सो ये फ्रेश मूड में आपको करना है और उसको ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है। आफ्टरनून में आप सॉल्व MCQ कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर सकते हो। इवनिंग में आप एक रिवाइज नोट एंड वॉच वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो यूट्यूब पे, MTL एम्स नोट्स आप देख सकते हो। नाइट 30 मिनट आप जनरल नॉलेज, रीजनिंग और इंग्लिश ग्रामर वगैरह आप देख सकते हो, ठीक है। सो इस तरह का अगर आप शेड्यूल बनाते हो तो आपको स्टडी करना मुझे लगता है आपको इजी जाएगा, ठीक है। सो आप आपके हिसाब से, लेकिन अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपको बेटर एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। देन एग्जाम्पल ऑफ डेली प्लान 5 आवर्स, 2 आवर्स फॉर ऑप्टोमेट्री को रिफ्रैक्शन के लिए, ऑप्टिक्स एंड कॉन्टैक्ट लेंस के लिए आप दे सकते हो। 2 आवर्स फॉर ऑप्थेल्मोलॉजी, ग्लॉकोमा, कॉर्निया, रेटिना, एनाटॉमी के लिए, जो एक वास्ट विषय है दोस्तों, जैसे कि ऑप्टिक्स, रिफ्रैक्शन, एनाटॉमी, ये बड़े बड़े विषय है। सो उसको बड़े बड़े सब्जेक्ट से उसको आपको टाइम देना ही है। 1 आवर पर MCQ प्रैक्टिस, MCQ आपको प्रैक्टिस करना ही करना है दोस्तों। हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे जो MCQ है, क्विज है, आप उसका फायदा ले सकते हो दोस्तों, बहुत सारे MCQ है, ठीक है। और जनरल नॉलेज भी आप एक नाइट के टाइम कर सकते हो। जो 4 है MCQ एंड प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी, सॉल्व एटलीस्ट 50 to 100 MCQ डेली आपको सॉल्व करना है, समझना है, हर एक ऑप्शन आपको समझना है। अगर उसका आंसर भी एक है तो दूसरा आंसर उसका क्यों नहीं है, उसको एक पूरा डिटेल से पढ़ना होगा हर एक MCQ को।
फोकस ऑन रिपीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस एग्जाम। आपको एक बार बार जो पूछे गए सवाल है, अलग अलग एग्जाम में बार बार पूछे गए सवाल है, उसको फोकस करना होता है। टेक अ टाइम बाउंड टेस्ट टू स्टिमुलेट एग्जाम कंडीशन। एक टाइम बाउंड टेस्ट भी आप कर सकते हो, हम आगे चल के यूट्यूब में बनाएंगे दोस्तों आपके लिए। सो मेंटेन एन एरर नोटबुक। एरर नोटबुक यानी क्या है दोस्तों? रिकॉर्ड रॉन्ग आंसर विथ एक्सप्लेनेशन। अगर किसी का रॉन्ग आंसर है, चार में से एक सही आंसर है और तीन रॉन्ग ऑप्शन है, तो वो रॉन्ग क्यों है, उसका क्या रिलेशन है, वो आपको पता होना चाहिए। वो रॉन्ग क्यों है, उसका एक्सप्लेनेशन आपके पास होना चाहिए। सो अगर आप इस टाइप की स्टडी करोगे दोस्तों, तो आपको बिल्कुल सब समझ में आएगा। देन रिवीजन प्लान आपको बनाना है। रूल्स ऑफ 3 रिवीजन्स। फर्स्ट रिवीजन आपको विद इन 7 डेज में आफ्टर कंप्लीटिंग सब्जेक्ट देना ही है। सेकंड रिवीजन आपको आफ्टर 1 मंथ देना ही है। थर्ड रिवीजन आपको बिफोर द एग्जाम 10 to 15 डेज बिफोर एग्जाम आप दे सकते हो। अकॉर्डिंग टू अपना सिलेबस कितना कवर हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप रिवीजन उसको देना ही है। मोस्टली 3 बार रिवीजन तो आपका होना ही चाहिए दोस्तों। यूज अ फ्लैश कार्ड, चार्ट, 1 पेज समराइज फॉर क्विक रिकॉल के लिए आप एक फ्लैश कार्ड चार्ट बना सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो। सो नॉन टेक्निकल प्रिपरेशन में जनरल नॉलेज जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, करंट अफेयर आप पढ़ सकते हो। रीजनिंग एप्टीट्यूड्स, पजल्स, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग। इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ग्रामर्स, बेसिक्स एंड कॉम्प्रहेंशन आप पढ़ सकते हो। सो एग्जाम डे स्ट्रेटेजी क्या होती है? अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन फर्स्ट टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। जब आप एग्जाम दे रहे हो तो अटेम्प्ट आपको जो भी सिंपल क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर देना पड़ता है, ये सबको पता ही है दोस्तों। मार्क डाउटफुल क्वेश्चंस फॉर रिव्यू एंड रिटर्न लेटर। जो आपको डाउटफुल क्वेश्चन है उसको मार्क करके रखना है, जो आप थोड़ा सोच समझ के उसको करना होता है। कीप ट्रैक ऑफ टाइम, अवॉइड गेटिंग स्टक ऑन डिफिकल्ट क्वेश्चंस। जो भी डिफिकल्ट लग रहा है उसको छोड़ के आप उसके सामने का क्वेश्चन भी ले सकते हो, और जो सब सॉल्व होने के बाद आप वहां पे आके देख सकते हो। देन फॉर नेगेटिव मार्किंग, अटेम्प्ट ओनली इफ एटलीस्ट 60 to 70 श्योर ऑफ आंसर। अगर आपके एग्जाम को नेगेटिव मार्किंग है, तो जो आपको 60 to 70% श्योर है उसी को ही आप करना, बाकी क्वेश्चन सॉल्व मत करना, ठीक है। देन अगर आपके पास 3 मंथ प्रिपरेशन रैंड मैप है, 3 मंथ टाइम है, एग्जाम के लिए टाइम है आपके पास, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे पहला मंथ आप एक बेसिक साइंस एंड ऑप्टिक रिफ्लेक्शन कर सकते हो, ऑकुलर एनाटॉमी कर सकते हो, और प्रैक्टिस सेट कर सकते हो, 20 to 30 MCQ डेली सॉल्व कर सकते हो। मंथ 2 में आप कवर ऑप्थेल्मोलॉजी डिसीजेस कवर कर सकते हो, जैसे कैटरैक्ट, ग्लॉकोमा, रेटिना, कॉर्निया, और जो डिसीज आप कवर कर सकते हो। स्टार्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड बाइनोकुलर विजन। टेक वीकली मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। मंथ 3 में आप फुल रिवीजन ऑफ ऑल सब्जेक्ट करना होता है। प्रैक्टिस 100 to 150 MCQ डेली सॉल्व करना होता है। एंड सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2 to 3 आवर्स डेली आपको सॉल्व करना होता है प्रीवियस। इसमें प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दोस्तों, वो आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। सो एक्स्ट्रा स्मार्ट टिप आप ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि कोई भी अपडेशन हो, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, ऑप्टोमेट्री एग्जाम ग्रुप और शेयर MCQ एंड डिस्कशन जो होता है वहाँ पे आप शामिल हो सकते हो उसमें डिस्कशन में। वॉच यूट्यूब चैनल फॉर विजुअल एक्सप्लेनेशन एंड रिवीजन, उसमें दे सकते हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर मॉक टेस्ट एंड करंट अफेयर अपडेट्स उसमें ले सकते हो। क्रिएट माइंड मैप एंड फ्लो चार्ट फॉर कॉम्प्लेक्स टॉपिक। टीच डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट टू पीयर फॉर बेटर रिटेंशन। जो आपको डिफिकल्ट टॉपिक्स लग रहे हो उसको आप बेसिक से समझे दोस्तों, तभी आपको वो समझ में आएंगे। एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसको आपको बेसिक से ही लेना पड़ता है, तभी आप समझ पाओगे। ऑप्टिक्स एंड रिफ्रैक्शन एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसको आपको उसका बेसिक ही पता होना चाहिए, तभी आप उसको समझ पाओगे। सो उसके रिगार्डिंग हमने जो भी वीडियो दे दी है दोस्तों, आप उसको देख लेना, वो आपके बहुत ही काम आएंगे दोस्तों, ठीक है। सो दोस्तों अगर आप भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हमने एक ऑप्टोमेट्री गवर्नमेंट एग्जाम मेंबरशिप स्टार्ट किया है। सो उसके वजह हेल्प से आप क्रैक यूर एग्जाम विद कॉन्फिडेंस से आप इसकी एक गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर सकते हो। सो आर यू प्रिपेयरिंग फॉर ऑप्टोमेट्री गवर्नमेंट एग्जाम को, कोई भी हो, DHS, DMER, एम्स, PSC, RRB और मेनी अदर जो कंडक्ट होती है अदर अदर स्टेट में, अगर वो कर रहे हो दोस्तों, सो ज्वाइन आवर ऑप्टोमेट्री फैंस मेंबरशिप।
वहाँ पे आपको एक सोल्यूशन मिलता है टू सक्सीड इन दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे प्रिपेयर करना है, और उसके स्टडी मटेरियल मिलेंगे दोस्तों। सो इसमें व्हाट यू विल गेट इन मेंबरशिप, मेंबरशिप में आपको क्या मिलेगा दोस्तों। सो 100 ऑप्टोमेट्री ई बुक्स मिलेंगे, वो आप इंस्टेंट डाउनलोड कर सकते हो। 500 से भी ज़्यादा एमसीक्यू मिलेंगे जो कि उसके पीडीएफ फॉर्मेट में रहेंगे, वो आप कभी भी प्रैक्टिस एंड रिवाइज कर सकते हो। एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो है दोस्तों जो हम अभी स्टार्ट किए, डेली एक एक टॉपिक के एमसीक्यू लेते हैं दोस्तों। सो अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट क्लियरली। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सो नो द एग्जाम पैटर्न आपको उससे वजह समझ में आता है। इंपॉर्टेंट सिलेबस गाइडेंस है, फोकस ऑन व्हाट मैटर, आपको किसके ऊपर स्टडी करना है वो आपको समझ में आता है। डेली एमसीक्यू अपडेशन है, स्टे अहेड विद फ्रेश प्रैक्टिस। अगर आपको दररोज आप एक डेली उसके ऊपर एमसीक्यू अगर मिलता है आपको, तो आप उसके बारे में सोचते हो, उसके बारे में और पढ़ते हो। कोई टर्म अगर आपको समझ में नहीं आती तो यूट्यूब पे जाके, गूगल पे जाके आप सर्च करते हो, उसके बारे में जानते हो। सो एक डेली एमसीक्यू अपडेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। सो व्हाई चूज आवर मेंबरशिप, मेंबरशिप क्यों लेना चाहिए। ऑल इन वन प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म है दोस्तों, वहां से आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा। सेव टाइम, नो नीड टू सर्च मल्टीपल सोर्सेज, आपको ज़्यादा सर्च करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक ही जगह पे आपको पूरे जो एमसीक्यू है प्रीवियस एग्जाम पे क्वेश्चन पेपर है वो भी मिल जाएंगे। एग्जाम फोकस स्टडी मटेरियल बूस्ट योर चांस टू ऑफ सक्सेस। सो लिमिटेड सीट है दोस्तों, एनरोल स्टार्ट यूर ऑप्टोमेट्री प्रिपरेशन टुडे, इस लिंक पे आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। सो आज की वीडियो में इतना ही, बस देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे दोस्तों, तब तक लिए बाय, थैंक यू।